कालांतर से वे कालखंड में चला आ रहा है कि घर में से ही ये प्रकृति है, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा परमात्मा नहीं, परमात्मा के द्वारा ये प्रकृति है। समाज में सब विवेकानंद नहीं होते, समाज में सब शिवाजी नहीं होते, कोई एक ही होता है जो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है। ये कार्यक्रम का आयोजन और ये इस कार्यक्रम का संकल्प और इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारा जो विंध्य प्रदेश ये रीवा है, तो रीवा तो पूर्व से ही यहाँ पर ऐसी मूर्ति भगवान महामृत्युंजय स्थापित हैं, चिरौलानाथ सरकार साक्षात रूप में है। तो ये उनकी कृपा त्रिपाठी जी के ऊपर हुई है, जो कि हमको लगता है कि साल भर में ऐसे बड़े बड़े आयोजन एक नहीं, अभी पूर्व में ही लगभग 15-20 दिन पहले डोगरा हनुमान मंदिर प्रांगण में भागवत कथा संपन्न हुई, जिसमें कामतगिर पीठ के पीठाधीश्वर भी शामिल हुए और रीवा शहर के समस्त गणमान्य जन भी उस कार्यक्रम में शामिल थे। और इस कार्यक्रम की तैयारी तो चलती चली आ रही थी, पर देवी जी का समय नहीं मिल पा रहा था। पर हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि दास आप तक आया और दास को आपने इच्छा जाहिर की कि ऐसा आयोजन होना चाहिए। और हमारी वो कुल देवी है। देखिए, अभी तक त्रिपाठी जी ने जितने भी आयोजन किए तो वो आयोजन सिर्फ एक भक्ति तक सीमित था, पर आज एक बड़ी विशेष बात ये है कि भक्ति के साथ भगवती शक्ति स्वरूपा हैं और आपकी पूज्य कुल देवी हैं। तो आप सहृदय सपरिवार और इष्ट मित्र और पूरे ब्राह्मण समाज के लोगों को जोड़ के जो आपने रूप दिया है कार्यक्रम को, क्योंकि देखिए, एक आदमी मुखबर तो किसी न किसी काम का होता है जो किसी कार्यक्रम का या किसी योजना का मार्गदर्शन करता है। आप एक मार्गदर्शक के रूप में हैं, जो कि अपने अथक परिश्रम और प्रयास से अपनी पूरी टीम को सशक्त कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम विंध्य के लिए अलौकिक हो। क्योंकि ये विंध्य में पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा है। यहाँ विंध्य में तो कई सारी प्रतिभाएँ आई हैं, पर वयोवृद्ध प्रतिभाएँ आई हैं। देखिए, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्विध्यस्त तथैवचा ते सर्वपि ज्ञान वृद्ध्यस्य किंकरः शिष्य किंकरः। कहने का भाव मेरा कि ते सर्वपि ज्ञान वृद्ध्यस्य, जो ज्ञान में बड़ा होता है उसकी कोई आयु नहीं होती है, कोई अवधि नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है। तो आपने इतना सुंदर प्रयास किया है कि जो अभी वर्तमान समय में 9 से 10 वर्ष की उनकी आयु है और जो लगभग 5-6 साल से निरंतर कथाओं में और दूर दूर तक यत्र तत्र सर्वत्र उनकी व्यस्तता बनी हुई है, वो व्यस्ततम समय में भी त्रिपाठी जी की याचना पर और त्रिपाठी जी ने विशेष रूप से उनसे आग्रह किया कि आप हमारे रीवा में, हमारे विंध्य में अपना समय दें, जिससे कि हमारे विंध्यवासियों को आपकी वाणी सुनने का, आपके दर्शन का ये शुभ अवसर सबको प्राप्त हो सके। और आप इस प्रयास के साथ त्रिपाठी जी ने देवी जी को बुलाया है और देवी जी कल संभवतः शाम तक रीवा उनका आगमन हो जाएगा। और ये आगमन उपरांत हमारे कार्यक्रम की शुभारंभ जो व्यवस्था है, वरुण देवता का आवाहन होगा। कलश यात्रा का मतलब है क्षेत्र के मंगल कामना के लिए हमारे जो विद्वान गुरुजन आएंगे उनका नगर भ्रमण होगा और वो कालिका बेला बैजनाथ मंदिर प्रांगण से कलश यात्रा चलकर, जिसमें हजारों की तादाद में जन सैलाब होगा, 200-400 गाड़ियों का भी सैलाब होगा। वो आपके घोघर नदी पर, वहाँ पर वैदिक विद्वानों द्वारा जो एक शास्त्र की मर्यादा परंपरा है उसके मुताबिक वहाँ पर वरुण देवता का पूजन आवाहन होगा। और उसके उपरांत वो कलश यात्रा बैजनाथ मंदिर प्रांगण में पुनः पहुँचेगी सब भक्तों के साथ। वो त्रिपाठी जी के संरक्षण में कलश यात्रा निकाली जाएगी और कलश यात्रा पहुँचने पूर्व वहीं पर भागवत भगवान की बैठकी होगी और विद्वानों आचार्यों के द्वारा वहाँ पर समस्त आवाहित देवी देवताओं का आवाहन पूजन का क्रम शुभारंभ होगा। और ये कार्यक्रम विगत 6 जुलाई तक त्रिपाठी जी के संरक्षण में चलेगा, जो कि बड़े सुचारू रूप से आपने बड़ी बृहद व्यवस्था कर रखी है। मैंने व्यवस्था देखी है, पर एक व्यवस्था होती है कि व्यवस्था होती है, पर उस व्यवस्था में भी त्रिपाठी जी का स्वास्थ्य ज़्यादा सही नहीं है। पर उन्होंने कहा कि मुझे भगवान बचाए हैं, इसलिए मेरा जो शेष जीवन है वो मेरा भगवान के लिए ही होगा। काल के कालखंड में मेरा जीवन कैसा था मैं नहीं जानता हूँ, पर मेरा जो शेष जीवन बचा है वो रीवा के लिए और रीवा के भक्तों के लिए व्यक्तिगत रूप में मेरी जो ताकत, और जब तक ये मेरा शरीर चलेगा मैं धर्म कर्म और साधु महात्मा शंकराचार्य जगत गुरुओं में ही संलग्न रहूंगा। आपकी सबसे बड़ी बात ये है कि ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपका ब्राह्मणों में विशेष प्रेम है। चाहे जैसा भी ब्राह्मण आ जाए, उसके अगर मस्तक पे तिलक लगा हुआ है, वो भगवा वस्त्र धारण किया हुआ है, तो आप सहज में आकृष्ट हो जाते हैं, उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं।
जैसे अपने राम जी तो पूर्व से जुड़े हुए हैं, पर मैं देखता हूँ आपके बीच रह के भी कि कोई ब्राह्मण है, आज लोग पद पोस्ट तो ले लेते हैं पर अपने पद पोस्ट की मर्यादा गरिमा को नहीं बना पाते हैं। पर त्रिपाठी जी इतने बड़े पद में और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ब्राह्मण समाज के होने के नाते आपने जो सत्कार ब्राह्मणों का जो आदर भाव मैंने देखा वो दर्शनीय है। और ये कार्यक्रम बड़ी उत्साह से और पूरी ताकत पूरी क्षमता के साथ लगे हैं, उनकी पूरी टीम लगी हुई है और ये कार्यक्रम बड़े व्यापक रूप में हो रहा है। आप तो बार बार आग्रह किए भी हैं और मैं भी एक बार पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि यह कथा कलिमलि मथन त्रिताप निवारिणी श्रीमद् भागवत महापुराण की यह परमानंद सुधा सरिता का धारा प्रवाह धर्मानुरागी जनों को भक्ति रस से सहज ही सराबोर कर देगा। आध्यात्मिक जगत को अलौकिक कर विलक्षण अनुभूति समूचे रीवा को प्राप्त होगा। बोलिए जय मां वैष्णो। 30 जून से भागवत कथा का शुभारंभ होना निश्चित हुआ है। 30 जून को कलश यात्रा निकाली जाएगी और 6 तारीख तक भागवत होगी। देवी विष्णुप्रिया जी जो बच्ची हैं लेकिन उनका जो है भागवत का कथा का उनको बहुत बड़ा ज्ञान है, वो वृंदावन से आ रही हैं और अपना प्रवचन अपना भागवत सुनाएंगी सबको। मेरा सभी पूरे वृंदवासियों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपना जीवन धन्य करें। मैं 7 तारीख को भंडारा है, उसमें भी सब शामिल हों। मेरा सबसे फिर एक बार अपील है कि इस कार्यक्रम को आकर सफल बनाएं। हुआ है ग्राम बैजनाथ में, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है देवी जी का। वहाँ करीब 40-50 गांव की कुल देवी है। वहाँ शंकर जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। वहाँ करीब 100-150 यज्ञ हो चुकी है। ये यज्ञ जो होने जा रही है, ये भागवत कथा होने जा रही है। वहाँ हर साल हर वर्ष 1-2 कथाएं होती हैं और 1-2 यज्ञ होती है। इसलिए यह कार्यक्रम जो हो रहा है यह उस क्षेत्र के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और जो इस बार भागवत कथा करने आ रही हैं वृंदावन से, उनकी कथा जो कि उस क्षेत्र में संभव नहीं थी, माननीय त्रिपाठी जी और माननीय शास्त्री जी के प्रयासों से यह काम शुरू हुआ है। और 30 तारीख से इसकी बैठकी है, कलश यात्रा है और 6 तारीख को समापन है, 7 तारीख को भंडारा है। इसलिए यह सभी क्षेत्रवासियों को और सभी लोगों से आग्रह या निवेदन करते हैं कि यहाँ भाग लेने की कृपा करें और भगवान की जो आशीर्वाद प्राप्त करें।